नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद। मैं जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर सीजीपी का प्रोटेस्ट आज 35वां दिन जो है यहां पर चल रहा है और निरंतर जो है सीजीपी अपनी मांगों को लेकर डटी है। हमारे साथ दीपक जी हैं जो कि सीजीपी की कमेटी के सदस्य हैं और आप जो है उन लोगों में शुमार हैं जो लोग जो है इस पूरे आंदोलन को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका युवाओं की आवाज उठाने के लिए। आप जो है यहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, अभी प्रशासन से शासन से जो आपकी सरकार से बात चल रही है वो किस प्रकार की बात चल रही है और किस स्तर पे अभी पहुंची है? देखिए, हमारी जो प्रशासन से सरकार से जो बात चल रही है, एक दौर की हमारी वार्ता हुई थी 20 तारीख को। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद 4 बार हमें वार्ता का न्योता आया लेकिन हम लोग नहीं गए। हमने ये कहा था उनसे, हमारी साफ मांग थी कि अगर आपको बात करनी तो जंतर मंतर आइए। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर हम नहीं आ सकते क्योंकि छात्र बहुत गुस्से में। तो हमने उनको एक सुझाव दिया है कि आप किसी न्यूट्रल जगह पे मिल लीजिए। आज वो हमसे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं और वहां मिल करके हमारे जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। इसमें हमारा प्रमुख मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सबसे पहले हमारी मांग है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो ही हम आगे की बातों पे बात करेंगे। जैसे आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस्तीफा तो सबसे मुश्किल अभी तक ऐसा क्या रहा कि जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? ये तो वही जाने क्यों नहीं ले रहे। मुझे तो लगता है उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए ताकि ये देश के जो करोड़ों युवाएं जो आज अनशन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं और ये जो दिल्ली में बैठे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, इनका सरकार के प्रति एक विश्वास बनेगा। बाकी डिपार्टमेंट भी जैसे हैं, एजुकेशन को छोड़ करके अन्य और डिपार्टमेंट जो है उनमें भी इसी प्रकार की कई ऐसी चीजें चल रही हैं, उनको लेकर आप लोगों की आगामी भविष्य में क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ भी किसान, गरीब, मजदूर, छात्र के साथ अन्याय होगा वहाँ सीजेपी आगे भी खड़ा रहेगा और इसी तरह से धरने प्रोटेस्टों में शामिल रहेगा। आपके इस पूरे आंदोलन को मैंने नेशनल टीवी चैनलों पर देखा है, वो इसको फंडेड बता रहे हैं, चाइना का बता रहे हैं, पाकिस्तान का बता रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का बता रहे हैं, तमाम प्रकार का बता रहे हैं। आप इन आरोपों पर क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आप सबकी जांच करा लो। ये फालतू का हा उल्ला करने की क्या जरूरत है इसमें। 20 तारीख में आप लोग जिस प्रकार से संसद आप लोगों ने कूच किया था, संसद जो छात्रों का हक है, उस पर आप क्या कहेंगे? इतना सब जो है पुलिस ने लाठी चलाई और भी तमाम प्रकार की चीजें हुई। 20 तारीख को हमारा एक बड़ा कॉल था पीसफुल प्रोटेस्ट का, जिसमें देश भर से लाखों छात्र शामिल हुए थे। अपनी मांगों को लेकर के सब संसद जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने, सीनियर अधिकारियों या शासन हो, उनके कहने पर उन्होंने इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से उन छात्रों को पीटा। किसी के सर फूट गए, किसी के हाथ पैर टूट गए। उन्हें लगा कि वो लाठियों के दम पर छात्रों की आवाज को दबा लेंगे, लेकिन उन्होंने जितनी लाठियां चलाई उतना ही आंदोलन आगे बढ़ा है। सोनम वांगचुक जी ने आपने बताया कि अनशन खत्म किया है, वो अनशन जो है कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के साथ किया है या फिर सत्ता के साथों के साथ? देखिए, उसमें जेपी नड्डा जी थे जिस समय उन्होंने अनशन खत्म किया और अनशन के लिए हम भी उनसे काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमको उनकी बहुत चिंता थी। बीजेपी को भले ही उनकी चिंता नहीं रही हो, लेकिन हमें शुरू से चिंता थी। वो देश की धरोहर है, हम चाहते थे कि उन्हें कुछ नहीं और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस पूरे जो 20 तारीख का जो आपका आंदोलन था और उस पर पुलिस की जिस प्रकार की बर्बरता रही, इस पर कोर्ट का आप लोगों को किस प्रकार का समर्थन मिला या फिर कोर्ट ने अभी आप लोगों की सुनने से इनकार कर दिया? देखिए, हम ये आवाज कोर्ट में भी उठाएंगे और ये जो युवाओं की जो लड़ाई है, ये हम जनता की अदालत, असली अदालत, दोनों जगह लड़ेंगे। तो आप हमारे साथ दीपक जी थे और दीपक जी से हमने बात की और जानना चाहा कि आखिरकार उनके अभी तक की क्या रणनीति रही है, आगे क्या रणनीति है। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि हम लोग आगे तैयार हैं, न्यायालय के लिए भी तैयार हैं और सड़कों के लिए भी तैयार हैं। और तो इन्होंने पूरा जो है स्पष्ट, पूरा क्लियर यहाँ पर किया है। कैमरामैन दुर्गेन सम्राट के साथ जंतर मंतर से विजयराम आजाद की रिपोर्ट।